ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी, पूज्य अर्पित जी और सर्वज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर उनका योग बल प्राप्त करके हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। बाकी सब यहाँ का यहाँ ही भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हमें पता है कि हम जो भी चीज़ें इकट्ठा करते हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें हम शायद पूरी जिंदगी भर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बस एक परिग्रह की वृत्ति होती है कि सब चीज़ इकट्ठा करनी है, इकट्ठा करनी है। और हमें लगता है कि इकट्ठा करने से हमको सेफ्टी और सिक्योरिटी रहेगी। और दूसरा, मैं अभी परम कृपाणु देव का एक वचन पढ़ रहा था कि उसमें लिखा था कि सब लोग कुछ ना कुछ चीज प्राप्त करके सुख की इच्छा करते कि मुझे ये मिलेगा तो मुझे सुख होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी या मुझे बिजनेस में इतना प्रॉफिट होगा तो मुझे सुख मिलेगा। या आज लेडीज लोगों को कहे तो मेरे को ये डायमंड का नेकलेस मुझे मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा। या जिसको बच्चे लोग नहीं होते हैं तो सोचेगा मुझे बच्चा हो जाए तो मुझे सुख मिलेगा। तो इस तरह से कुछ न कुछ कृपाणु देव कहते हैं हम लोग कुछ न कुछ प्राप्त करके सुख की कामना करते हैं कि ये मिलेगा तो सुख मिलेगा। और ज्ञानी का उससे जस्ट उल्टा है। ज्ञानी को ये रियलाइज होता है कि संसार की, बिकॉज ये सब जो भी हमने कामना और भाव किए हैं ये सब किसके हैं? संसार के। और संसार की ये सब चीजें ज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये दुख का कारण है, कि कुछ प्राप्त होना वो एक्चुअली दुख है। इसके लिए ही परम कृपाणु देव ने लिखा है पश्चात दुख ते सुख नहीं। बिकॉज हर संसारिक सुख के पीछे में दुख लगा ही हुआ है। अगर बच्चा नहीं हो रहा है और बच्चा हो गया तो फिर बच्चे की दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। उसको बड़ा करो, उसका ये करो, उसका एजुकेशन करो, और फिर बच्चा अच्छा निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर बच्चा अच्छा नहीं निकला तो उसके लिए और प्रॉब्लम्स है। तो कोई भी, शादी नहीं हो रही है, फिर शादी हो गई लड़की की, फिर लड़की के घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लड़की खुश नहीं है, उसके ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और आजकल हम देखते हैं कि एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं कि लड़की इतनी परेशान हो जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है। तो यानी कि ये सब चीजें हैं कि कुछ प्राप्त करने से सुख मिलेगा, ये हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है। और यही भ्रांति से हम पूरा जीवन निकालते हैं, और कितना भी मिल जाए उसमें हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, और हमें लगता है कि मुझे ये तो मिल गया लेकिन इससे और चाहिए। अभी कोई भी पैसे वाला है, उसके पास में बहुत धन है, इतना धन है कि 7 पीढ़ी उसकी चल सकती है, जैसे अंबानी की बात करें। बट डू यू थिंक ही इज हैप्पी? नो। उसको और चाहिए, क्योंकि उसको लगता है मैं और पैसा कमाऊंगा तो और मुझे खुशी मिलेगी। और ये टोटली रॉन्ग बिलीफ है जो हमारे अंदर भी है। तो बस ज्ञानी कहते हैं कि एक्चुअली आज हम मोक्ष में जाएंगे तो क्या कोई भी चीज लेके जाएंगे या सब चीज को छोड़ के जाएंगे? फॉरगेट मोक्ष। अगर हम देह छोड़ के भी जाएंगे, ये देह छोड़ के जाएंगे, तो जितनी भी चीज हमने इकट्ठा की है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, धन दौलत हो, सो भी चीजें, सब चीज यहाँ पर छोड़ के जानी है। तो ये सब ग्रहण करने की जो वृत्ति है, जिसको आज हम लोग कवर भी करेंगे तृष्णा के चैप्टर में, तो रियलाइज होगा कि क्या हमारी मनोवृत्ति है और कितनी हम भ्रमणा में जीवन हमारा अब तक जा रहा है। और अभी भी हम अगर जागृत नहीं होंगे तो इसी तरह से जीवन चलता रहेगा, क्योंकि दूसरी जो सबसे बड़ी सीख ज्ञानी की है कि संतोष में सुख है। जो मिला है बी हैप्पी, जो भी मिला है।
देखो, हर एक को संसार में सब कुछ तो मिलता नहीं है, ये तो सबको पता है। किसी को अगर पैसा मिला है तो बच्चे का प्रॉब्लम है, किसी को बच्चा मिला है तो पैसे का प्रॉब्लम है, या फिर घर का प्रॉब्लम है, या फिर समाज का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम, मतलब कोई भी जीव संसार में सुखी तो है ही नहीं। लेकिन जो मिला है उसको हम एंजॉय नहीं करते हैं, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो ज्ञानी ने यही कहा है, संतोष वो सबसे बड़ा धन है। संतोष से बड़ा धन और कोई नहीं है। वॉट एवर इज देयर, बी हैप्पी। अरे भगवान इतना भी दे दिया, मैं बहुत खुश हूं। और की कामना छोड़ दो। अभी हमारा जो चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 46। सुरेश, आप पहला चैप्टर पढ़ो। शिक्षा पाठ 46। कपिल मुनि भाग एक। कौसंबी नाम की एक नगरी थी। वहां के राज दरबार में राज्य का आभूषण रूप कश्यप नामक एक शास्त्री रहता था। उसकी स्त्री का नाम श्रीदेवी था। उसके पेट से कपिल नामक एक पुत्र जन्मा था। जब वह 15 वर्ष का हुआ तब उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। कपिल लाड प्यार में पला होने से विशेष विद्वत्ता को प्राप्त नहीं हुआ था। इसीलिए उसके पिता का स्थान किसी दूसरे विद्वान को मिला विद्वान को मिला। कश्यप शास्त्री जो पूंजी कमा कर गए थे उससे कमाने में अशक्त कपिल ने खाकर पूरी कर दी। अशक्त। एक दिन श्रीदेवी घर के दरवाजे में खड़ी थी कि इतने में दो चार नौकरों सहित अपने पति की शास्त्रीय पदवी को प्राप्त विद्वान जाता हुआ उसके देखने में आया। एक दिन श्रीदेवी घर के दरवाजे में खड़ी थी कि इतने में दो चार नौकरों सहित अपने पति की शास्त्रीय पदवी को प्राप्त विद्वान जाता हुआ उसे उसके देखने में आया। बहुत मन से जाते हुए उस शास्त्री को देखकर श्रीदेवी को अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण हो गया। जब मेरे पति इस पदवी पर थे तब मैं कैसा सुख भोगती थी। यह मेरा सुख तो गया, परंतु मेरा पुत्र भी पूरा पढ़ा ही नहीं। इस प्रकार विचार में डोलते डोलते उसकी आंखों में से टप टप आंसू गिरने लगे। इतने में घूमता घूमता कपिल वहां आ पहुंचा। श्रीदेवी को रोती हुई देखकर उसका कारण पूछा। कपिल के बहुत आग्रह से श्रीदेवी ने जो था वो कह बताया। फिर कपिल बोला, देख माँ, मैं बुद्धिशाली हूँ, परंतु मेरी बुद्धि का उपयोग जैसा चाहिए वैसा नहीं हो सका। इसीलिए विद्या के बिना मैंने यह पदवी प्राप्त नहीं की। तू जहाँ कहे वहां जाकर अब मैं यथाशक्ति विद्या सिद्ध करूं। श्रीदेवी ने खेद पूर्वक कहा, यह तुझसे नहीं हो सकेगा। नहीं तो आचार्य आर्यवर्ता को सीमा पर स्थित श्रवस्ती नगरी में इंद्रदत्त नाम का तेरे पिता का मित्र रहता है। वह अनेक विद्यार्थियों को विद्या दान देता है। यदि तू वहां जा सके तो अभीष्ट सिद्धि अवश्य होगी। अभीष्ट सिद्धि अवश्य होगी। एक दो दिन रुककर सज होकर अस्तु कहकर अस्तु कहकर कपिल जी ने रास्ता पकड़ा। अवधि
बीतने पर कपिल श्रावस्ती में शास्त्री जी के घर आ पहुंचा। प्रणाम करके अपना इतिहास कहा सुनाया। शास्त्री जी ने मित्र पुत्र को विद्या दान देने के लिए बहुत आनंद प्रदर्शित किया, परंतु कपिल के पास कोई पूंजी ना थी कि उसमें से वह खाए और अभ्यास कर सके। इसीलिए उसे नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था। मांगते मांगते दोपहर हो जाती, फिर रसोई बनाता और खाता। इतने में संध्या का थोड़ा समय रहता था, इसीलिए वह कुछ भी अभ्यास नहीं कर सकता था। पंडित जी ने उसका कारण पूछा तो कपिल ने सब कह सुनाया। पंडित जी उसे एक गृहस्थ के पास ले गए और उस गृहस्थ ने कपिल पर अनुकंपा करके एक विधवा ब्राह्मणी के घर ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसे हमेशा भोजन मिलता रहे, जिससे कपिल की यह एक चिंता कम हुई। ओके, बस। जी। ये एक्चुअली स्टोरी है ना, तीन तीन पार्ट में है। तो ये हाँ। फर्स्ट पार्ट है। तो एनीवे, इसको जस्ट समराइज कर दीजिए, बिकॉज जो लेसन जो है वो थर्ड पार्ट के एंड में आएगा। जी जी जी। ये कहानी जो बताई गई है, ये कौशाम्बी नामक जो नगरी है, उसमें जो एक शास्त्री रहते थे, कश्यप नाम के जो शास्त्री रहते थे, और उनकी पत्नी का नाम श्रीदेवी बताया गया है। अ, उसके एक बालक थे जिनका नाम कपिल था। जब बालक 15 वर्ष का हुआ था, भी कश्यप जी का स्वर्गवास हो जाता है। और कपिल लाड प्यार से पढ़ने की वजह से वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई कुछ कर नहीं पाया। और उसके पिता के जो पदवी थी, शास्त्री की जो पदवी थी, उसे मतलब वो उसको संभाल नहीं पाया। कश्यप जी के अ, जब देहांत हो गया तो उनके जो शास्त्री जी थे, जो जिन्होंने ये पदवी ले ली, वो अपने नौकर चाकर के साथ वो पदवी को लेकर चले गए। यह देखकर उनकी पत्नी श्रीदेवी जी बहुत दुखी हुई और बहुत ही विचार में लग गई कि जब मेरे पति के पास ये पदवी थी तो मैं कैसे शान से रहती थी, और अब मेरे क्या हालत है। ऐसे करते करते वो बड़ी उदास थी। इतने में उनका बेटा आता है और वो बेटा पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं, तो माँ उसको अपनी कहानी बताती है। बड़े बेटा कहता है कि आप चिंता ना करो, मैं तो ज्यादा पढ़ लेकिन पढ़ा नहीं, इसलिए मैं ये पदवी तो समझ लिया, अब मैं जाकर इसको मैं पढ़ाई करूंगा। तो उसकी माँ से कहती कि तेरे से बहुत डिफिकल्ट है ये करना, तू एक काम कर, उनके जो पति थे, उनके मित्र थे, उनके पास उनको एड्रेस देती, पता बताती है, और बोलती वहां जाओ, वो तुझे पढ़ाएगी। अब जब वो वहां पहुंचता है और शास्त्री जो अ, उनके पिता के मित्र थे, वो जो काफी विद्यार्थियों को विद्यादान देते थे, तो अ, उनको एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ हमको कहानी बताई तो कि ये घटना घटी, तो वो कह दिए कि ठीक है मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी इसके रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए उसे भोजन भी लगता था, लेकिन इनके पास तो कोई पैसे थे नहीं। तो वो भिक्षा मांग के काफी समय लग जाता था, दोपहर को पहुंचता था खाना बना के, तो अभ्यास करने का समय ही नहीं मिलता था। फिर शाम हो जाती थी और फिर से वही चक्कर। आखिर में उनको जो गुरु जी थे उन्होंने पूछा कि क्या कारण है। तब उन्होंने बताया कि ऐसा मुझे समय बहुत मुश्किल से मिलता है अभ्यास करने के लिए, मैं खाने की मुझे भोजन की भी तैयारी तैयारी करनी पड़ती है। तब शास्त्री जी ने उन्हें एक विधवा के पास लेके कुछ अरेंजमेंट करवाया ताकि उससे वहां पर भोजन की कोई तकलीफ ना हो और उसे उसकी एक चिंता या दूर हो से ही है। या ओके, चैप्टर नंबर 2, बिकॉज अभी मैं है ना, अभी एंड में ही हम लोग बात करेंगे, बिकॉज पूरी स्टोरी जब भी कंप्लीट होगी तो उसको, उसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो समझ में आएगा। ओके, चैप्टर 2 कौन पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। शिक्षा पाठ 47, कपिल मुनि भाग 2।
यह छोटी चिंता कम हुई, वहां दूसरी बड़ी झंझट खड़ी हुई। भद्रिक कपिल जब जवान हो गया था भद्रिक कपिल अब जवान हो गया था, और जिसके यहाँ वह खाना खाने जाता था, वह विधवा स्त्री भी जवान थी, और उसके साथ उसके घर में दूसरा कोई आदमी नहीं था। दिन प्रतिदिन पारस्परिक बातचीत का संबंध बढ़कर हास्य विनोद रूप में परिणित हुआ। यूं होते होते दोनों प्रेम पाश में बंध गए। कपिल उससे लुभाया, एकांत बहुत अनिष्ट वस्तु है, यह वह विद्या प्राप्त करना भूल गया। गृहस्थ की ओर से मिलने वाले सीधे से दोनों का मुश्किल से निर्वाह होता था, परंतु कपड़े लत्ते की तकलीफ हुई। कपिल ने गृहस्थ आश्रम बसा लेने जैसा कर डाला। चाहे जैसा होने पर भी लघुकर्मी जीव होने से उसे संसार के प्रपंच की विशेष जानकारी भी नहीं थी, इसलिए वह बेचारा यह जानता भी न था कि पैसा कैसे पैदा किया जाए। चंचल स्त्री ने उसे रास्ता बताया कि व्याकुल होने से कुछ नहीं होगा, परंतु उपाय से सिद्धि है। इस गांव के राजा का ऐसा नियम है कि सवेरे पहले जाकर जो ब्राह्मण आशीर्वाद दे, उसे वह 2 मासा सोना देता है। वहां यदि जा सको और प्रथम आशीर्वाद ले सको, तो वह 2 मासा सोना मिलेगा। कपिल ने यह बात मान ली। 8 दिन तक धक्के खाए, परंतु समय बीत जाने के बाद पहुंचने से कुछ हाथ नहीं आता था। इसलिए उसने एक दिन निश्चय किया कि यदि मैं चौक में सोऊं तो सावधानी रखकर उठ जाएगा। फिर वह चौक में सोया। आधी रात बीतने पर चंद्र का उदय हुआ। कपिल प्रभात समीप समझकर मुट्ठियां बांधकर आशीर्वाद देने के लिए दौड़ते हुए जाने लगा। रक्षपाल ने उसे चोर जानकर पकड़ लिया। लेने के देने पड़ गए। प्रभात होने पर रक्षपाल ने उसे ले जाकर राजा के समक्ष खड़ा किया। कपिल बेसुध खड़ा रहा। राजा को उसने चोर के लक्षण दिखाई नहीं दिए, इसलिए उससे सारा वृतांत पूछा। चंद्र के प्रकाश को सूर्य के समान मानने वाले की भद्रिकता पर राजा को दया आई, और उसकी दरिद्रता दूर करने के लिए राजा की इच्छा हुई। इसलिए कपिल से कहा, आशीर्वाद देने के लिए यदि तुझे इतनी झंझट खड़ी हो गई है, तो अब तू यथेष्ट मांग ले, मैं तुझे दूंगा। कपिल थोड़ी देर मूड जैसा रहा। इससे राजा ने कहा, क्यों विप्र, कुछ मांगते नहीं हो? कपिल ने उत्तर दिया, मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ है, इसलिए क्या मांगूं यह नहीं सूझता। राजा ने सामने के बाग में जाकर वहां बैठकर स्वस्थता पूर्वक विचार करके कपिल को मांगने के लिए कहा। इसीलिए कपिल उस बाग में जाकर विचार करने बैठा। मतलब इस कवि सॉरी अपनी कहानी का अर्थ ये है कि भाई एक छोटी सी चिंता तो दूर हुई, लेकिन उससे बड़ी चिंता सामने आ गई। जहां वो खाना खाने जाता था, जहां वो रहता था, उससे प्रेम कर बैठा, और हास्य विनोद होने लगे, और धीरे धीरे प्रेम पाश में बंध गए। कपिल उससे बहुत ही मतलब उसके उसकी तरफ आकृष्ट हुआ। तो कहते हैं ना भाई, एकांत जो होता है वो बहुत अनिष्ट है। कभी भी एकांत में अगर रहो तो बिल्कुल एकांत में रहो, खुद ही रहो अकेले। किसी के साथ रहना जो है वो गलत है। तो वह विद्या प्राप्त करना भी भूल गया, और ग्रस्त की ओर से मिलने वाले जो उसको खाना वाना से निर्वाह होता था वो मुश्किल होने लगी। कपड़े लत्ते भी नहीं मिल पा रहे थे। तो कपिल ने गृहस्थाश्रम बसा लेने जैसा कर डाला। चाहे जैसा होने पर भी लघुकर्मी जीव होने से वे जानता था कि नहीं जानता था, बड़ा सीधा भोला भाला था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि क्या करूं मैं जिससे पैसा आए और मैं अपना गृहस्थ आश्रम भी चला सकूं। तो बड़ा व्याकुल हुआ, लेकिन स्त्री उसकी जो थी वो बड़ी समझदार थी। तो उसने कहा भी ऐसे चिंता मत करो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तो आप उसने एक सुझाव दिया कि सुबह सुबह राजा को जो आशीर्वाद देता है ब्राह्मण, वो उसे सोना देता है, 2 मासा सोना उसको देता है। लेकिन वो कोशिश करने लगा, लेकिन हर बारी वो फेल हो जाता था, वो सबसे पहले नहीं पहुंचता था।
लेट हो जाता था। इस चक्कर में वो एक दिन वहीं बिल्कुल महल के पास चौक था, वहीं पे सो गया। तो लेकिन आधी रात को ही उठ के वो भागा, उसे समझ नहीं आई, उसे तो चांद की रोशनी लगा कि भाई सवेरा हो गया। लेकिन सवेरा हुआ नहीं था। जो चौकीदार था उसने पकड़ लिया रक्षपाल ने। बस वही फिर जब गया राजा के सामने, सुबह हुई तो राजा के सामने ले गया, लेकिन वो बड़ा डरा हुआ था, बेसुध सा खड़ा था। तो राजा को उसमें चोर के लक्षण नहीं दिखाई दिए, मतलब राजा समझदार था बड़ा। तो उसको देखने से उसे नहीं लग रहा था कि ये चोर है। तो उसने सारी कहानी पूछी। तो उसने बताया कि भाई इस तरह से मेरे को हुआ मेरे साथ। तो राजा को उसकी सच्चाई पर बहुत दया आ गई और समझ गया और कहा कि तुम्हें इतनी आशीर्वाद देने के लिए इतना बड़े झंझट किया तूने, तो चल मांग ले तू यथेष्ट, मतलब दो, जो सही लगे तुझे वो मांग ले, मैं तुझे दूंगा। कपिल को फिर भी ना समझ आया कि अच्छा इतना कुछ, वो हैरान हो रहा था, बड़ा अंदर से मूड सा बना हुआ था। तो इससे राजा ने कहा, क्यों विप्र कुछ मांगते नहीं हो? तो कपिल ने उत्तर दिया कि मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या मांगू, क्या करूं, मुझे क्या चाहिए। उसका मन जो था वो अस्थिर सा था, इसलिए उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो राजा ने सामने के बाग में जाकर वहां बैठकर उसको कहा कि तुम अच्छे से आराम से बैठो, अपने मन को स्वस्थ करो और फिर मांगो। तो कहा उसको मांगने के लिए। इसलिए कपिल उस बाग में जाकर शांति से विचार करने के लिए बैठ गया। जी सर। ओके, सो गुड। सो चैप्टर नंबर 3 कौन पढ़ना चाहता है? रमेश भाई, मैं पढ़ूं? यस प्लीज। शिक्षा पाठ 48, कपिल मुनि भाग 3। दो माशा सोना लेने की जिसकी इच्छा थी, वह कपिल अब तृष्णा तरंग में बहने लगा। 5 मोहरे मांगने की इच्छा की तो वहां विचार आया कि 5 से कुछ पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए 25 मोहरे मांगो। यह विचार भी बदला, 25 मोहरों से कहीं सारा वर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए 100 मोहरे मांग लो। वहां फिर विचार बदला, 100 मोहरों से 2 वर्ष कट जाएंगे, वैभव होकर फिर दुख का दुख, इसलिए 1000 मोहरों की याचना करना ठीक है। परंतु 1000 मोहरों से बाल बच्चों के 2-4 खर्च आ जाएं, या ऐसा कुछ हो तो पूरा भी क्या हो, इसलिए 10,000 मोहरे मांग लूं, जिससे जीवन पर्यंत भी चिंता ना रहे। वहां फिर इच्छा बदली, 10,000 मोहरे खत्म हो जाएंगी तो फिर पूंजीहीन होकर रहना पड़ेगा, इसलिए 1,00,000 की मोहरे मांग करूं, जिससे ब्याज में सारा वैभव भोगूं। परंतु जीव लक्ष्य अधिपति तो बहुत से हैं, इनसे मैं नामांकित कहाँ से हो पाऊंगा, इसलिए करोड़ मोहरे मांग लूं, जिससे मैं महान श्रीमान कहा जाऊं। फिर रंग बदला, महती श्रीमत से भी घर में सत्ता नहीं कहलाएगी, इसलिए राजा का आधे राज्य मांगू। परंतु यदि आधा राज्य मांगूंगा तो भी राजा मेरे तुल्य गिना जाएगा और फिर मैं उसका याचक भी माना जाऊंगा, इसलिए मांगू तो पूरे राज्य ही मांग लूं। इस तरह वह तृष्णा में डूबा, परंतु वह था तुच्छ संसारी, इसलिए फिर से पीछे लौटा। भले जीव, मुझे ऐसी कृतघ्नता किस लिए करनी पड़े कि जो मुझे इच्छा अनुसार देने को तत्पर हुआ उसी का राज्य ले लेना और उसी को भ्रष्ट करना। यथार्थ दृष्टि से तो इसमें मेरी ही भ्रष्टता है, इसलिए आधा राज्य मांगू, परंतु यह उपाधि भी मुझे नहीं चाहिए, तब पैसे की उपाधि भी कहाँ कम है, इसलिए करोड़ लाख छोड़कर 100-200 मोहरे ही मांग लूं। जीव, 100-200 मोहरे अभी मिलेंगी तो फिर विषय वैभव में वक्त चला जाएगा और विद्या अभ्यास भी धरा रहेगा, इसलिए अभी तो 5 मोहरे ही ले जाऊं, पीछे की बात पीछे। अरे, 5 मोहरे की भी अभी कुछ जरूरत नहीं है, मात्र 2 माशा सोने लेने आया था, वही मांग लूं। जीव, यह तो हद हो गई, कृष्णा समुद्र में तूने बहुत गोते खाए, संपूर्ण राज्य मांगते हुए जो तृष्णा नहीं बुझती थी, मात्र संतोष एवं विवेक से उसे घटाया तो घट गई। यह राजा यदि चक्रवर्ती होता तो फिर मैं इससे विशेष क्या मांग सकता था, और जब तक विशेष ना मिलता तब तक मेरी तृष्णा शांत भी ना होती, जब तक तृष्णा शांत ना होती तब तक मैं सुखी भी ना होता। इतने से भी मेरी तृष्णा दूर ना हो तो फिर 2 माशे से कहाँ दूर होगी। उसका आत्मा सुलटे भाव में आया,
और वह बोला, अब मुझे 2 मासे सोने का भी कुछ काम नहीं। 2 मासे से बढ़कर मैं किस हद तक पहुंचा? सुख तो संतोष में ही है। यह तृष्णा संसार विष का बीज है। इसकी हे जीव, तुझे क्या आवश्यकता है? विद्या ग्रहण करते हुए तू विषय में पड़ गया। विषय में पड़ने से इस उपाधि में पड़ा। उपाधि के कारण तू अनंत तृष्णा समुद्र की तरंगों में पड़ा। इस प्रकार एक उपाधि से इस संसार में अनंत उपाधियां सहनी पड़ती हैं। इसलिए इसका त्याग करना उचित है। सत्य संतोष जैसा निरुपाधि सुख एक भी नहीं है। यो विचार करते करते तृष्णा को शांत करने से उस कपिल के अनेक आवरण क्षय हो गए। उसका अंतःकरण प्रफुल्लित और बहुत विवेकशील हो गया। विवेक ही विवेक में उत्तम ज्ञान से वह स्व आत्मा का विचार कर सका। अपूर्व श्रेणी पर चढ़कर वह केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जाता है। तृष्णा कैसी कनिष्ठ वस्तु है। ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि तृष्णा आकाश जैसी अनंत है। निरंतर वह नव यौवना रहती है। कुछ चाह जितना मिला कि वह चाह को बढ़ा देती है। संतोष ही कल्प वृक्ष है और यही मात्र मनोवांछा को पूर्ण करता है। बस वही एंड यही है। ये जो 2 स्टोरीज में कि वो जो पहले आया था कि भाई क्या मांगू, वो सोचने लगा। तो जब वो सोच रहा था, स्थिर माइंड से सोचने लगा कि मुझे क्या करना है, तब उसने सोचा कि इतनी मोहरें मांगू। मतलब उसकी मोहरों की तृष्णा बढ़ती चली गई कि मैं कितना मांगू कितना मांगू, और वो तृष्णा के मतलब लालच के समुद्र में डूबता ही चला गया कि भाई इतनी मांगूंगा तो, क्योंकि वो अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुका था, तो उसे लगा कल को फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे, तो मेरी बच्चों की भी डिमांड्स बढ़ेंगी, तो इतनी मोहरें भी कम है। तो उसकी मोहरें 500 200 से बढ़ते बढ़ते वो आधे राज्य तक उसकी तृष्णा चली गई। फिर उसको लगा आधे राज्य मांगूंगा तो भी मैं उस राज्य का याचक ही रहूंगा। उसकी तृष्णा का कोई एंड नहीं हो रहा था बहुत, मतलब क्योंकि उसकी विवेक ने तो काम करना छोड़ दिया था और वो सिर्फ तृष्णा में चल रहा था। और उसको ये लगा कि मैं, मेरा एक नाम होना चाहिए, जैसे एक मैं भी किसी के, मतलब मेरा भी एक नाम होना चाहिए कि भाई ये करोड़पति है, वो मिस्टर ऐसे हैं जो उपाधियां मिलती हैं, मेरा उस उपाधि में भी नाम होना चाहिए। क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं राज्य मांगूंगा तो भी मेरा नाम नहीं होगा। इस तरह से वो पूरा राज्य में और तृष्णा में डूबता चला गया कि, लेकिन वो था तो एक बहुत मतलब जीव ही था और संसारी जीव था जो शिक्षा लेने आया था, विद्या लेने आया था, और वो उन चक्रों में पड़ गया। तो अब वो वापस अपने उसी बैक में गया, रिवर्ट हो गया कि भाई मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, मुझे इन चीजों से मतलब मेरी मैं राज्य मांग रहा हूँ। जो राजा इतना मतलब अच्छा है, जो मुझे सब कुछ मतलब कह रहा है कि तू आराम से सोच के मांग ले, मैं उसी राजा के साथ धोखा कर रहा हूँ, उसी का राज्य मांग रहा हूँ जो इतना चक्रवर्ती राजा है। तो उसे अपनी बहुत अपने लिए एक तरह से गलानी से होने लगी कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, जो राजा मुझे सब कुछ देने को तैयार है और मैं उसका आधे राज्य मांग रहा हूँ। तो उसने अपने मन में सोचा कि मुझे ये उपाधियां नहीं चाहिए। उसने उसने कहा कि मुझे, फिर उसने वही जो जितने हाईएस्ट उससे वो पहुंच गया था 100 200 मोहर्रम में, फिर वो वापस सोचने लगा कि इतनी मोहरे से भी मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं होगा, और मैं विषय वैभव में ही मेरा वक्त निकल जाएगा, मुझे और जो विद्या है उसमें मेरा ध्यान हट जाएगा। तो मेरे उसे वही पीछे ध्यान आने लगा कि मेरा सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, विद्या बस जिसके लिए मेरी, मतलब मैं आया अपनी माँ के कहने से। तो उसको लगा कि अब मैं, मुझे ना तो 5 मोहरों की भी जरूरत नहीं है। फिर उसे लगा कि जो 2 मारे, जो तो एक मोहरों के लिए वो आया था आशीर्वाद देने के लिए, जो उसका हक भी बनता था, जैसे राजा ने भी ये कहा था। तो उससे लगा कि मुझे तो अब उसकी राज्य मांगने की भी तृष्णा जो थी, और वो भी उसने छोड़ दी, और अब उसे संतोष और विवेक से घटाए तो घट गई। उसके अंदर विवेक आया, उसके अंदर संतुष्टि आई। जो कहते हैं संतुष्टि सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा धन, कंटेंटेड इंसान हो जाता है तो इससे बड़ा धन कोई नहीं है। तो जब वो सब कुछ घटा तो उसको ये लगा कि भाई मैं क्या विशेष मांगू, जिस उसे लगा मैं जो भी मांग रहा था उससे मेरी तृष्णा फिर भी शांत नहीं होती, वो बल्कि और जैसे आग में घी डाल तो बढ़ती चली जाती है, ऐसे तृष्णा तो बढ़ती ही चली जाएगी, वो कम नहीं होगा, लेकिन उसमें सुख भी नहीं प्राप्त होगा। उसे ये भी लगा कि जब तृष्णा शांत नहीं होती तो इंसान सुखी भी नहीं होता है। फिर उसने बहुत सोच के लगा, 2 माशा जो मेरा है, मेरी तो उससे भी कहाँ दूर होगी मेरी तृष्णा तो।
तो उसने कहा कि मेरा तो 2 मासे सोने का भी कुछ काम नहीं है, और जो सुख है वो संतोष में ही है। तो उसका जो ये तृष्णा का जो ये है, ये तो संसार में एक तृष्णा का वृक्ष है, जो बीज है, जो बढ़ता ही चला जाता है, और इसकी किसी को आवश्यकता नहीं, लेकिन वो अपनी तृष्णाओं से उसको बढ़ाता चला जाता है। तो अब उसे बहुत समझ आई कि भाई तू किस विषयों में पड़ गया है और उपाधियों में पड़ गया है, और तू तृष्णा समुद्र की तरंगों में अनंत उसमें डूबता चला जा रहा है। अब उसने अपनी सारी तृष्णाएं खत्म कर दी, उपाधियों को छोड़ दिया, उसने कहा इनका त्याग करना ही सबसे ज्यादा उचित है। अब वो यही विचार करने लगा कि मुझे तृष्णा नहीं करनी, और इतना उसने अपने आप को, मतलब इतना सब कुछ खत्म कर दिया, तृष्णाएं, उपाधियां, और वो उसी के आवरण में चला गया, और उसको फिर उसके अंतःकरण में, उसको आत्मा के अंदर बहुत ही प्रसन्नता हुई, और उसको जैसे कहते हैं ना, उसका आत्म स्वरूप जाग गया, उसकी आत्मा जाग गई कि भाई मैं किस किस लालच और तृष्णा और पैसों के झंझटों में फंस रहा था गृहस्थ जीवन के में। और उसने जब उसने इतना विवेक आ गया, और उसको अपनी आत्मा का विचार करते करते, वो कहते हैं कि भाई उसे केवल ज्ञान हो गया, कि उसने इतना ज्यादा अपने आप को वापस उसमें चला गया कि वो केवल ज्ञान की स्थिति पर पहुंच गया। तो एंड में यही कहा है कि तृष्णा ऐसी चीज है जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। मतलब जो इंसान विद्या और धर्म के रास्ते पे है, वो भी तृष्णा से अपने आप को बिल्कुल डुबो लेता है, और अपना सारा विवेक और सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए चाह जितना मिले वह चाह को बढ़ा देती है, क्योंकि ये तो एक इच्छा ऐसी है जो बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती। इसलिए संतोष वो कल्प वृक्ष है जो तुम्हें, जिस लिए तुम इस संसार में आए हो, अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए, तुम उस चीज को प्राप्त कर लोगे अगर तुम संतोष के कल्प वृक्ष रूपी, संतोष जैसे कल्प वृक्ष को रखोगे अपने सामने, तो यह तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा, जो कि संसारिक वैभव नहीं कर सकता। सब कर लो। ठीक है निमेश भाई? उमेश भाई, ये बड़ी वाली मोक्ष माला में कौन सा पेज है? उसमें देखो, मोक्ष माला में चैप्टर नंबर 45, सॉरी 46, 47, 48। ये तो शिक्षा पाठ है। हाँ वही ना, शिक्षा पाठ 46, 47, 48, कपिल मुनि। हाँ हाँ, ठीक वो है तो ना? निकाला। हाँ, वो तो मैं हाँ निकाल बस रही थी। वही, हाँ उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, कपिल ठीक मुनि भाग 1, 2 और 3। ठीक है, ठीक अभी अभी उर्मिल ने वो तीसरा भाग पढ़ा है। ओके। सो तो बहुत बहुत ही। इम्पोर्टेंट अब ये, जब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि तृष्णा हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है, इसका बहुत जरूरी है समझना हमें। एग्जैक्टली, बहुत ही मतलब अच्छी स्टोरी है। और यू कैन से इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ रियल स्टोरी। ओके। विथ वेरी गुड मॉरल के। तो निमेश मैं, भाई, बोलो। ये एक्चुअली रियल स्टोरी है। और हम्म। इंडिया में कपिल मुनि का मंदिर है। कलकत्ता हम्म। यदि कोई जाए तो गंगा हम्म। सागर नदी के किनारे उसका उनका मंदिर है। हम या। गए थे, और हम गए थे जब गंगा सागर गए, कपिल मुनि वहां पे हम गए थे उस आश्रम में उनके में। हम्म। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। हाँ हम्म। जी, हम गए थे जब नहीं, मतलब कलकत्ता। प्रेरणा लेने के लिए अच्छी चीज हम्म। है। वो करेक्ट। कृष्ण भगवान के तो अवतार थे, उन्होंने तो अवतार, कपिल मुनि के रूप में अवतार ही तो लिया था उन्होंने भी। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। ओके। तो जो बहुत मतलब इंस्पिरेशनल है कि आदमी की कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, और सिर्फ अपने विचार से। है ना? ये सब विचार ही है ना। तृष्णा क्या है? एक विचार है, इच्छा है। तो ये कपिल मुनि की स्टोरी भी कितनी ब्यूटीफुल है कि वो पहले तो कुछ नहीं कर रहा था, आवारागिरी कर रहा था। फिर उसकी माता के कारण, और माता को देखो क्या होता है ना, स्त्री को जेलसी होती है कि मैं एक जमाने में मेरे के ठाट बाट थे, जब भी मेरे पति थे, शास्त्री थे, और उनकी उनके कारण मेरी भी अच्छी नामना थी, मैं अच्छा बड़ा सुख भुगतती थी, और मेरे ठाट बाट थे। अभी मेरा बेटा ऐसा निकला, तो ऑब्वियसली माता को और अपने अपने ही सिचुएशन पे रोना आ गया। और कपिल ने देख लिया, और कपिल को रियलाइज हुआ कि भाई ऑब्वियसली बेटा होता है तो माँ के आंख में आंसू नहीं देख पाता है, जैसे माँ बेटे के आंख में आंसू नहीं देख, बेटे या बेटी की, तो बेटे को भी माँ के आंख में आंसू पसंद नहीं आए।
और उसको बुरा लगा कि मेरे कारण मेरी माँ इतनी दुखी है। और फिर क्या था, माँ ने बोला कि पिता के फ्रेंड के उधर जाओ, वहां पर तुझे शिक्षा मिलेगी, तू शिक्षा प्राप्त करेगा तो तू भी शास्त्री पद को प्राप्त कर सकता है। अभी देखो स्टोरी का क्या टर्निंग कैसा है ना। और फिर वहां गया, उसको खाने के इश्यूज थे, पैसा कुछ था नहीं तो भिक्षा करनी पड़ती थी। भिक्षा के साथ में उसका ये, भिक्षा में लेने जाओ ना, तो ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और तुरंत मिल जाएगी। लोग एक्चुअली क्या होता है, और हमारे पास भी कोई कुछ मांगने को आता है ना, तो हमारी पहली अप्रोच होती है ना। चाहे कोई भिखारी आए या कोई भिक्षुक आए। अभी आजकल तो भिक्षुक मैं तो देखता नहीं हूँ कि जो मांगने को आते हैं, बट अगर भिक्षुक आता है, कोई मांगने को आता है, तो पहला ही हमारा आंसर नो से ही शुरू होता है, नहीं। फिर कभी कोई किसी पे दया आ जाती है, किसी पे ये होता है तो हम कुछ दे देते हैं। तो ये जो वृत्ति है ना, अभी अभी हमने एक स्टार्ट किया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ का आइडिया था कि अभी कोई, देखो आप जाते हो गाड़ी में तो सिग्नल पे कोई ना कोई भिखारी आता है और भीख मांगता है। अभी पहले जैसे बताया, पहले आपके आंसर नो ही आता है, जाने दो, नो नो नो, जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। फिर कभी कभी लगता है यार दे देना चाहिए कुछ तो। अभी मेरे वाइफ ने एक अच्छा आइडिया किया है, उसने बोला कि हम लोग बिस्किट के पैकेट रखेंगे। और अभी हमने वो शुरू किया है कि पैसा दोगे तो वो किसी नशे में या उसमें उसमें उड़ा दे। बिस्किट देंगे तो अल्टीमेटली भूख भूख तो रहती ही है, और अच्छे ग्लूकोज को बिस्किट दो तो हेल्थ, मतलब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल नॉट से हेल्दी, बट उसके लिए तो हेल्दी है, ग्लूकोज बेस्ड है, एनर्जी मिलेगी। तो वो उसका खा के उसका कुछ पेट भरेगा। तो मुझे भी आइडिया अच्छा लगा और अभी हम करने लगे। और आई थिंक इफ समबडी लाइक्स इट यू कैन ऑल्सो डू इट। पैसे देने से बजाय आप कुछ चीज दे दो, जो ऐसी बिस्किट विच इज़ अ वेरी सेफ आइटम। ग्लूकोज के बिस्किट महंगे भी नहीं होते हैं, पार्ले के 10 रुपए के आते हैं, गिव इट। सो वो मतलब अभी हम करने लगे। तो देखो क्या है, ये भिक्षा मांगना भी, अगर आपको और मुझे बोला जाए कि तुम भिक्षुक बन जाओ, ओके, और तुम्हारे को खाना, देखो ये जो है ना भिक्षुक बनना, यानी संसार छोड़ देना, संसार छोड़ भी दिया, लेकिन हमारा ईगो है ना, वो हमको किसी के पास में हाथ लंबा करने के लिए अलाउ नहीं करता है। वो सोचता है यार मैं तो पैसे वाला था। अभी बहुत बहुत से बड़े पैसे वाले या पहले जमाने में राजा महाराजा भिक्षुक बन जाते थे, दीक्षा ले लेते थे। तो वहां पर ईगो है ना, वो भी एक बहुत डिफिकल्ट है ओवरकम करना। कि मैं जाके, मेरे पास में इतना सब था, मैं छोड़ के अभी मुझे दूसरे के पास में दो रोटी के लिए या थोड़ी सब्जी या खाने के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। और लोग आपको ट्रीट भी ऐसा ही करते हैं, तो बुरा लगता है। तो एक्चुअली हमारे को इससे एक बहुत तो ये लेना चाहिए कि भाई कोई भी हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, बट कोई मांगने को आता है ना, ऐसा काफी लोग कहते हैं कि अपने घर पे कोई आए तो वो खाली हाथ न जाए। जैसे कहते हैं ना, भगवान तेरे घर पे कोई आता है, तेरे दर पे कोई आता है तो खाली हाथ न जाए। तो हमारे को भी सोचना है, हमारे घर पे भी कोई अगर कुछ भी मांगने को आता है, जरूरी नहीं कि आप पूरा उसको दे सको, बट कोई भी आदमी आए, मदद के लिए आए, किसी भी चीज के लिए आए, तो हम उसको कुछ हमारे तरफ से जो भी बनता हो दे सके, कर सके, तो अच्छी चीज है, अच्छा भाव है, और अच्छा कर्म बंधन भी आप कर रहे हो। तो एनीवे, उसको तो भिक्षा के लिए दर दर भटकना पड़ता था उसको। और वो देखो क्या होता है ना, ये सब जो भी साधु संत होते हैं वो जंगल में रहते हैं, तो भिक्षा मांगने को शहर में जाना पड़ता है। तो शहर भी कहीं उधर कोई गाड़ी घोड़ा तो है नहीं उनके पास, पैदल जाओ, लो, फिर आओ। उसमें से भी कभी खाना मिले रेडीमेड, या फिर कोई उसको चावल दे दे या कोई आपको आटा दे दे, तो आपको आके तो घर पे आके खाना बनाना पड़ेगा। तो उसकी भी वही कंडीशन है, बेचारा आता है थका हारा, फिर खाना बनाता है, फिर शाम हो जाती है। तो ऑब्वियसली उतना जिसके लिए आया है समय नहीं है। तो फिर गुरुजी से बातचीत होती है, गुरुजी बोलते हैं अच्छा तेरे लिए कुछ मैं बंदोबस्त करता हूँ। वो किसी से बात करते हैं और एक विधवा गृहिणी के उधर उसका सेटिंग कर देते हैं कि उसको वहां से खाना पीना मिलता रहे। अभी ये भी जवान, वो भी जवान। हम्म। और
क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, वो जाता था तो खाना लेने के लिए, लेकिन बात तो बढ़ती गई, और जैसे यहाँ पर लिखा, परम कृपाणु देव ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एक दूसरी बड़ी झंझट खड़ी हो गई। हाँ कुछ करने कुछ गया था, और क्या कुछ हो गया। उसका तो प्रेम हो गया, उसके साथ में यारी हो गई, प्रेम संबंध बन गया, फिर एकांत में वो भी अकेली ये भी अकेला, तो पूरा सब बात आगे बढ़ गई। ओके। और वो तो गृहस्थ जैसे रहने लगे, जैसे आज के जमाने में लिव इन रिलेशनशिप, उस जमाने का लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप हो गया। अभी लिव इन रिलेशनशिप तो हो गया, लेकिन फिर पैसा चाहिए ना, कोई भी चीज घर चलाने के लिए बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है। ओके। तो ये उसकी सिचुएशन हो गई, और उसको, अभी उसने बोला भैया हम तो 2 जन हो गए, 2 जन के लिए खाने पीने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। अभी ये तो इतना भोला भाला था और उसको कुछ संसार की समझ ही नहीं थी, तो उसको तो पता ही नहीं कि अभी पैसा कमाया कैसे जाता है। उसने तो सारी जिंदगी ऐशो आराम किया, मस्ती की, बाप के पैसे उड़ाए, तो कहाँ से करना, उसको तो कुछ समझ नहीं। तो ये जो उसकी जो वो थी विधवा, उसके साथ में जो प्रेम हुआ था, वो स्मार्ट थी। उसने बोला राजा ब्राह्मण को जो सुबह जल्दी जाता है उसको 2 मोहरे देते हैं, तो तू ऐसा कर, तू जा। कि ये उसका भी देखो कैसा है, क्योंकि उसने कभी सुबह जल्दी उठा नहीं होगा, वो उठता था बाय द टाइम पहुंचता था वो तो लेट हो गया, और ही कोई आके जल्दी आके उनको आशीर्वाद देके उसको 2 मोहरे मिल जाती थी। इसने सोचा चलो भैया अभी तो मैं इधर ही सोता हूँ, तो सो जाऊंगा तो सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और सबसे पहले जाके राजा को आशीर्वाद दे दूंगा। लेकिन अभी इसकी इतनी नादानियत कहो कि चांद उगा और लाइट आई तो उसको लगा सूर्य हो गया, और वो दौड़ते लगा कि चलो मैं सबसे पहला जाके राजा को आशीर्वाद दे दूं। और वहाँ के जो चौकीदार वगैरह थे उनको लगा रहे ये चोर है, दौड़ के अंदर आ रहा है, उसको पकड़ लिया। हम्म। तो फिर से प्रॉब्लम। बट उसका नसीब अच्छा है, देखिए, कपिल मुनि का, कि वो लोगों ने राजा के सामने उसको पेश किया, तो राजा को रियलाइज हुआ कि ये तो बंदा चोर नहीं दिख रहा है और ऐसा शरीफ लगता है। तो फिर उससे बातचीत की, और वो था तो बोला ही, तो उसने सब बता दिया, सर राजा ऐसे ऐसे हुआ, ये सब हुआ है। तो राजा को उसके ऊपर दया आ गई कि अरे इसको बेचारे को इतने 2 मोहर के लिए ये कितनी मेहनत की, ये की, और इस तरह से फंस गया। तो बोला तेरे को जो चाहिए मांग ले। अभी ये जो है ना, जो चाहिए मांग ले ये सबसे डेंजरस चीज है। अगर भगवान भी आपको बोले चलो बेटा मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो तेरे को जो चाहिए मांगे, तो आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। या हो सकता है आप ही जस्ट इमेजिन करो, आप उसकी जगह पे हो गए और राजा बोले आपको जो चाहिए वो मांगो, तो पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ कपिल मुनि। तो शायद जो कपिल मुनि के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। मे बी नॉट इन द एग्जैक्ट फॉर्मेट, सिमिलरली, बट कुछ ऐसा ही। तो वो तो बोला कि मैं अभी मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या मांगू, मेरा मन अस्थिर है। तो राजा ने बोला कोई बात नहीं, जाके तू गार्डन में बैठ, शांति से सोच और फिर मांग। बस अभी मन जो है वो सबसे डेंजरस। मन कहाँ से कहाँ छलांग मारता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहाँ तक पहुंच जाता है। राइट। वही हुआ, पहले 2 मोहर, 2 मोहर से फिर 5, 5 से फिर 10, 100, इस तरह से उसकी तृष्णा बढ़ती गई। और सोचता गया अरे इसमें तो कुछ नहीं होगा, फिर मेरी बच्चे होंगे, उसको पढ़ाना है, 1000 मांग लूँ। फिर सोचा अरे 1000 से भी नहीं, लाख कर लेता हूँ तो मेरे को उसमें से ब्याज मिलेगा, तो मेरा जीवन चलता रहेगा। तो सोचा लाख में क्या है, करोड़ कर लेता हूँ मैं, मतलब उधर का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाऊंगा, करोड़ मांग लेता हूँ। फिर तृष्णा देखो, आई मीन इसकी जो स्टोरी में जो बिल्डअप है ना बहुत बढ़िया है, कैसी तृष्णा बढ़ती जा रही है। वो है तो वहीं का वहीं बैठा हुआ, लेकिन उसका मन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, इच्छा कहाँ से कहाँ पहुंच गई। फिर सोचता है अरे इसमें क्या है, मैं राजा से आधा राज्य मांग लेता हूँ। मतलब
एम्बिशन कहो या लोभ कहो, वो क्या है? आधा राज्य, जिस राजा ने बोला तेरे को जो मांगना है मांगो, उससे आधा राज्य मांगने को भी उसके मन में इच्छा आ गई। फिर भी आगे भी क्या होता है, आधा राज्य से क्या होगा? बिकॉज आधा राज्य तो राजा के पास रहेगा, और मैं तो कहा जाऊंगा कि इसने मांग के लिया है, तो मेरी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, मैं पूरा ही राज्य मांग लेता हूँ। तो मतलब जो राजा ने बोला कि तेरे को जो मांगना है मांग, उसका पूरा राजपाट ही ले लेने का उसको विचार आ गया, उसकी इतनी तृष्णा बढ़ गई। बिकॉज राजा ने क्या बोला था, तेरे को जो चाहिए वो मांग ले। तो जब ये जो चाहिए ना, तो हमारा तो माइंड ट्र, तो यहां से नहीं, पूरा पूरा संसार मांग लो, पूरा ब्रह्मांड मांग लो, ऐसा ऐसी तृष्णा है। फिर बुद्धि समझ आती है, फिर समझ के बाद में फिर से रिवर्स, जैसे बोलते हैं ना, ऊपर तक चली गई तृष्णा, फिर तृष्णा नीचे आने लगी। विवेक, विवेक वहां पर उत्पन्न हुआ। पहले क्या था, तृष्णा उसको वहां तक ले गई कि मैं राजपाट पूरा मांग लो। फिर उसका अच्छा नसीब, अच्छे कर्म, कि फिर वो नीचे आने लगी, वो इच्छाएं। और फिर रियलाइज हुआ, नहीं, इतने की क्या जरूरत है। इसका हो गया होगा सो फिर क्या होता है, नहीं यार, इतने की भी क्या जरूरत है, राजपाट तो नहीं मांगना चाहिए। जो इतना भला राजा जिसने मुझे बोला कि तेरे को जो मांगना है उसी का राजपाट लेना, ये तो मतलब एकदम गलत बात, बहुत ही मतलब गिरी हुई बात है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। फिर करोड़, करोड़ में से लाख, फिर धीरे धीरे करके उसकी विवेक या समझ आई, और उसको मतलब ना, बुद्धि थोड़ी ठिकाने आई। उसको लगा ये तो बहुत मैं गलत कर रहा था। फिर धीरे 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 करते हुए दो पे आ गया, कि जो इनिशियली वो लेने को आया था, लेकिन अभी उसका, उसके बोलते हैं ना, उसका अच्छे कर्म का उदय था, और उसको रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या किया। मतलब मैं किसके लिए आया था, शिक्षा पाने के लिए, राइट। उसका ओरिजिनल गोल क्या था, शिक्षा पाना। और शिक्षा पाते पाते कहाँ मैं यहाँ प्रेम में फंस गया, कहाँ प्रेम से फिर मैं संसार बसा लिया, कहाँ संसार बसा के फिर मैंने ऐसी सब इच्छाएं पैदा कर ली। क्या मेरी मतलब ये सब ऐसे ऐसे विचार में पूरा वो अंदर 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 उसका पूरा चलने लगा, पूरा घमासान होने लगा कि ये सब क्या है, ये सब क्या है। और उसको रियलाइज हुआ कि उसकी कितनी बड़ी गलती है। और यही रियलाइजेशन, ये जो कहते हैं ना, कर विचार तो पाम, परम कृपाणुदेव जो कहते हैं कि वो विचार 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 में राइट डायरेक्शन, पहले वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था तृष्णा के कारण, और विवेक के कारण उसको एक चीज रियलाइज हुई कि संतोष, मेरे को संतोष नहीं है जो भगवान ने और मेरे कर्म के कारण मिला है, उससे मुझे संतोष नहीं है। और मैं पागलों के जैसे उल्टे सीधे मतलब ख्यालों में, और तृष्णा, जैसे परम कृपाणुदेव ने क्या कहा है, तृष्णा हमेशा आकाश के जैसी है। आकाश के जैसी मतलब एंडलेस, आकाश मतलब स्काई, राइट। तो स्काई कैसा है, एंडलेस है। और एंडलेस जो स्काई है उसकी एंड ही नहीं है। और इसीलिए हम देखते हैं ना, जो भी पैसे वाले हैं, इतना भी पैसा हो, नंबर वन हो इंडिया का, तो फिर लगेगा नंबर वन एशिया का बनो, नंबर वन एशिया का है तो मैं नंबर वन वर्ल्ड का बनूं। मतलब ये जो है एंडलेस, ओके, ये तृष्णा कभी भी आपको सुखी नहीं होने देगी। क्योंकि आपको जो भी मिला है, आपको लगेगा नहीं, मुझे और चाहिए, और चाहिए। सो बस, कृष्णा कृपाणु देव कहते हैं संसार वृक्ष का बीज है। जो हमारा संसार है, देखो, एक है मोक्ष और एक है संसार। तो हमारे संसार का बीज क्या है, तृष्णा। ओके, बस अभी यहां से अगर रियलाइज हुआ कि अगर मुझे मोक्ष चाहिए, जो उसको भी रियलाइज हुआ, कि उसने धीरे धीरे अपनी तृष्णा समाने लगा। और कपिल को विचार और विवेक से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो विवेक, और यहाँ पर दो चीजें हैं, तीन चीजें, एक है तृष्णा जो नेगेटिव है, दूसरा है विवेक, और तीसरा है संतोष जो पॉजिटिव है। तो हमारे अंदर में विवेक हमें उत्पन्न करना है, विवेक से क्या सही है और गलत, मेरे लिए मतलब आत्मा के लिए क्या सही और गलत है,
हम क्या होता है, हम हमेशा जब भी सही और गलत का भी निर्णय करते हैं, हम हमारे देह के हिसाब से, हमारे संसार के हिसाब से सही और गलत का निर्णय करते हैं, जबकि ज्ञानी आत्मा को लक्ष्य में रख के आत्मा के लिए क्या सही और क्या ये गलत है। तो बस यहाँ पर कृपाणु देव कहते हैं क्या है, कृष्णा एकदम कनिष्ठ वस्तु है, यानी हमको जो डुबाती है वो है तृष्णा। और हमारे को अभी देखो, ये कपिल मुनि की स्टोरी है, तो हमें अच्छा दूसरा एक और चीज में फिनिश, कृपाणु देव ने जो लिखा मैं पढ़ के फिर और कुछ ऐड करता हूँ, कि ज्ञानी कहते हैं कि तृष्णा आकाश जैसी अभी बात हुई, और वो निरंतर नव यौवन रहती है। मतलब तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं होती, मतलब क्या है, उसको नई नई चाहत चाहिए, ये मिला तो ये मिला तो ये है। तो फिर जैसे आपको अच्छा खाना आज मिले, आप रोज वही खाना, मतलब दाल रोटी सब्जी सेम दाल सेम रोटी आप रोज खाना नहीं पसंद करोगे, आप बोलोगे यार बहुत हो गया यार, कुछ नई चीज बनाओ, कुछ ये करो, ये मिठाई खाई तो कल यार ये नहीं तो फिर दूसरी मिठाई। यानी ये भी तृष्णा का ही रूप है ना, कि जो भी हमारे पास है हमको दूसरी की चीज चाहिए, है ना। जो अपने पास है नहीं, दूसरे की। अपना पति है तो लगेगा यार दूसरे का पति कितना अच्छा है अपनी पत्नी है तो लगेगा दूसरे का पत्नी कैसी अच्छी है यार, मुझे क्यों ऐसी पत्नी नहीं मिली। अच्छा अपने बच्चे हैं तो हम लोग हमेशा दूसरे के बच्चे से कंपेयर करेंगे, अरे उसका बच्चा देखो उसका ये है। ओके, तो मतलब जो हमारा है उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं है और हैप्पी नहीं है, दोनों है। मैं बोलता हूँ सेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाइड होगे तो आप हैप्पी होंगे, आप अनसेटिस्फाइड हो तो आप अनहैप्पी रहेंगे, राइट ना। और दूसरा यहाँ पर अभी ये कपिल मुनि की बात है, अभी हमारे को कपिल मुनि के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग हमें एट सब चीज अपने ऊपर अप्लाई करनी है। अभी आप और मुझे ये सोचना है कि मेरी तृष्णा कहाँ कहाँ पर है, या मेरी आप लिखिए। हाँ, मैं फिर से कहूँगा, पप्पा जी, कृपाणु देव, सभी ज्ञानी पुरुष नोटबुक रखते थे। अभी ये टॉपिक है तृष्णा का, यार नेक्स्ट टाइम भी तृष्णा के रिलेटेड एक कविता है जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, जो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो आप अपनी तृष्णा के बारे में लिखिए, और कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे में तृष्णा नहीं है। 100% आप में भी तृष्णा और मुझ में भी होगी। कहाँ पर है वो तृष्णा के बारे में सोचना है, क्योंकि यही तो चीज है जो हमारे को मोक्ष प्राप्त होने से रोक रही है। तो मुझे मोक्ष में बाधा क्या है, मेरी इच्छाएं और मेरी तृष्णा। इच्छा का दूसरा नाम तृष्णा है, तृष्णा का दूसरा नाम इच्छा है। कृपाणु देव क्या कहते हैं, हे जीव क्या इच्छत हवे, इच्छा दुख मूल। तो तृष्णा ही और इच्छा वही दुख का तो मूल है ना, वही तो हमें दुख का कारण है। तो वही, कहाँ हमारी इच्छाएं हैं, संसार की बात हो रही है। परमार्थ में जितनी भी इच्छा करनी है करो। अभी सिर्फ एक ही चीज मुझे रियलाइज हुई है, जो भी चीज हम संसार में कर रहे थे, यानी इच्छा, संसार की तृष्णा, अभी वही तृष्णा को परमार्थ में लगा दो। इच्छा करो कि मुझे भी केवल ज्ञान चाहिए, मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी ईश्वर बनना है ना। तो क्यों नहीं, वाई कांट बी। तो तृष्णा करना यानी इच्छा करना तो हमारे स्वरूप में है। तो इस चीज की, परमार्थ की इच्छा करो, संसार की इच्छाओं को छोड़ दो, बिकॉज संसार की इच्छा ने कहाँ हमको सुख दिया है। संसार की इच्छा पूरी भी हुई तो भी हम सुखी नहीं हुए, क्योंकि उससे हम सेटिस्फाइड ही नहीं थे। और कुछ चाहिए, और की मांग और की डिमांड हमें अनहैप्पी रखती रही ऑल द टाइम। तो बस ये आई थिंक बहुत अच्छी स्टोरी है, रियल स्टोरी, जैसे ज्योतिष भाई ने कहा कपिल मुनि के बारे में। लेकिन हमें कपिल मुनि का रेफरेंस लेके अपनी तृष्णा को पहचानना है, और किस तरह से मैं तृष्णा को विवेक के द्वारा संतोष में कन्वर्ट करूं। मैं रिपीट करता हूं, तृष्णा को किस तरह से विवेक के द्वारा संतोष में कन्वर्ट करूं। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, बोलते हैं ना, हर चीज का शुक्राना करो। जो भी आपके पास है भगवान को बोलो थैंक यू भगवान। हम भगवान को कभी थैंक यू बोलते ही नहीं है। हाँ, भगवान से हम ऑलवेज डिससेटिस्फाइड ही जाते हैं, भगवान ये नहीं दिया, भगवान उसको दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। ऐसे ऐसो को दिया वो गाना है ना
इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया भगवान? तो वी आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड विद गॉड। तो हाउ विल बी गॉड सेटिस्फाइड विथ अस? इजंट इट? तुम भगवान से नाराज हो तो भगवान तुमसे खुश रहेंगे क्या? तो भगवान से जो मिला है, यानी कि कर्म के, आपके ही कर्म का फल है। भगवान कोई उससे ज्यादा तो देता नहीं है और कम भी नहीं देता है। तूने जैसे कर्म किया वैसा तुझे मिलेगा। अभी क्यों रोता है और क्यों भगवान को ब्लेम करता है? और जो मिला है अच्छा ही तो मिला है। क्या तेरे पास में अच्छा शरीर नहीं है? दूसरे को देखो, कोई बेचारा लूला है, लंगड़ा है, कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है। तो यू नो वी हैव सच सिंपल थिंग्स। देखो, जो चीज नहीं है ना, जब भी आप बीमार होते हो ना, तभी रियलाइज होता है कि एक पाँव का दर्द या घुटने का दर्द कितना कितना प्रॉब्लमेटिक है। और जिसके पास में नहीं है, तो हमारे को तो ये रियलाइज करना, अच्छा मेरे घुटने अच्छे हैं, मेरे पाँव अच्छे हैं, मेरे हाथ अच्छे हैं, मेरा शरीर अच्छा है, मेरा ये अच्छा है। सो शुक्राना, थैंकिंग गॉड, ओह थैंक यू गॉड, आई हैव एवरीथिंग प्रॉपरली वर्किंग, अच्छा परिवार है, अच्छी चीजें हैं। वो हमारी एक दृष्टि हो गई है जो नहीं है उसको देखने की, या नेगेटिव चीजें देखने की। अरे मेरे घर में तो ऐसे है, मेरे पति तो ऐसे है, मेरे ये ऐसा है। अरे मतलब रोने की और दुखी होने की हमारे को बहुत आदत हो चुकी है। अभी सुखी बनना है तो सुखी होने के लिए संतोष, धन, संतोष और विवेक का हर समय इस्तेमाल। विवेक का इस्तेमाल मैं फिर से रिपीट करता हूं, आत्मा के लिए क्या सही है और गलत, वो विवेक हमें लाना है। कि अभी मुझे आत्मा को दुखी नहीं करना है, आत्मा को सुखी करना है। और सुखी करके अल्टीमेट सुख, यानी परम सुख, परमानंद, जो मोक्ष में है, वैसा सुख मुझे प्राप्त करना है। तो हे भगवान, अभी मेरी भी तृष्णा से मुक्ति हो, इच्छाओं से मुक्ति हो, यही प्रभु से प्रार्थना करनी है। ओके, सो किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ कहना है, पूछना है? आई थिंक मैसेज एंड मोरल इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। लेकिन इसको हमने अगर अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं किया तो मतलब कोई फायदा नहीं, है ना? ओके, चलिए, जय स्वरूप कौन करेगा? सविता जी? करती हूँ ना, मैं मैं कर लेती हूँ जय स्वरूप। चलो जय पकड़ो मम्मी बोलो। हाँ हाँ, जय इनको स्वरूप कर लेने दो, सविता जी और उसका। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, बंदा बोल दूंगा। हाँ, उनका हाँ, उनको करने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, उसका बेटा है ना, उनको करने हाँ, दो। नहीं नहीं कोई बात नहीं। चल, बैठ जाओ। जय सदगुरुदेव वंदन बेटा। थैंक यू। जय स्वरूप समझावे बिना पाव्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान तेने सदा प्रणाम। देह शता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना शरण मा ओ वंदन अगनी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं तन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण विंदों में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मतलब एक मिनट, हाँ, फूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में सर्व भय पर्याप्त अखंड रहे, जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वे सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। चुप चुप चुप।
त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। जय जय हो। हो जय परम हो जय कृपालु हो देव सतगुरु। की जय हो। जय जय हो हो। जय सदगुरु हो देव नमस्ते की भाई। जय जय हो। हो जय हो। जय 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 हो। हो। जय और हो आज के तृष्णा शुक्र है। रहित आनंद की विजय जय विजय हो। हो विजय हो। हो और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और संतोष धन की जय हो। जय जय हो। हो जय विजय हो। हो विजय जय हो। है ना। सबका कल्याण हो और बस तृष्णा से मुक्त जय हो ये हो। संतोष धन की प्राप्ति करे। सच में निमेश भाई आपकी ब्लेसिंग्स थैंक यू हमें नमस्ते मिले भाई। और थैंक हम यू। संतुष्ट रहें। थैंक यू निमेश भाई फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू निमित भाई। थैंक यू नमस्ते भाई। चलो थैंक थैंक यू यू। निमेश भाई। जय यस सतगुरुदेव यस। वंदन परम निमेश जय भाई। कृपाणु सतगुरु देव, आंटी। परम कृपाणु देव की ब्लेसिंग, पप्पा जी की ब्लेसिंग और अर्पित जी की ब्लेसिंग हमारे साथ जय रहे। सतगुरु और अंकल। बस बेटा, जय सदगुरुदेव वंदन। तुम कहाँ हो? जय जय तुम्हें सतगुरु दिखाई नहीं दे अंकल। रहे हो। थैंक यू। अरे वाह वाह, हाय। हाँ, थैंक यू अंकल। थैंक यू वेरी अरे अभी मच। मोटर बंद देखो करने गया। इसको बोलते हैं आनंद, है ना। आनंद सिर्फ जय गुटने सदगुरुदेव अंकल। बोलने में कितना आनंद है उसको। इतना अरे नमेश भाई, आज तो 5 बजे से इतना हाँ, डिस्टर्ब आई करा नो तुमने। आज आप सबसे पहले आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मीटिंग था करके ये थोड़ा हाँ लंबा अंकल हो गया। थैंक यू अंकल। थैंक थैंक यू। यू और बेटा, वो आपने ब्लेसिंग्स। लिखा ना लेट शुरू होगा, तो बस उसके पीछे बढ़ गया। आप शुरू करो, मैंने कहा अभी आए नहीं है। चलो, वेरी गुड। सब लोग थैंक यू ऐसा नमेश ही भाई। आनंद थैंक में यू नमस्ते रहें, भाई। मस्ती थैंक में यू। रहे, मजे में रहे। यस बेटा, थैंक यू सो मच। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू।